अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें बताती है कि आदत को कैसे अपनाया जा सकता है। इसके राइटर हैं जेम्स क्लियर। ये बुक एटॉमिक हैबिट्स बेस्ट सेलर बुक्स में से एक। इसमें हम देखते हैं कि छोटी छोटी आदत कैसे हमारी ज़िंदगियों पर बहुत बड़े और बहुत पावरफुल असरार डालती। हम इन आदत को अपनाकर कैसे अपनी ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीलियों को ला सकते हैं। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं? हो सकता है कि आप कुछ सेहतमंद खाना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप कुछ मज़ीद किताबें पढ़ना चाहते हों, या कोई नई ज़ुबान सीखना चाहते हों। आप जो भी तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, दर हकीकत उन्हें बनाना और उन पर कायम रहना कहना आसान है। सिर्फ सेहतमंद ग़िज़ा खाने का मतलब ये नहीं है कि हम वो करेंगे। एक साथ मिलकर हम ये दरियाफ्त करने जा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ लाने के लिए हमें कुछ बड़ी हलचल की ज़रूरत नहीं। आपको अपने रवैयों में इनकलाब लाने या ख़ुद को नए सिरे से ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियाँ ला सकते हैं जो बार बार दोहराए जाने पर आदत बन जाएंगी और जो कि बड़े नताइज का बाइस बन सकती। यही छोटी आदत आपकी ज़िंदगी पर हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत पावरफुल असरात छोड़ती। मसलन आप तसव्वुर करें कि एक हवाई जहाज़ लॉस एंजलिस से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। हवाई जहाज़ की मंजिल न्यूयॉर्क सिटी है और पायलट तैयारे के कंप्यूटर में तमाम दुरुस्त मालूमात दाखिल करता है और तैयारा सही समत में रवाना हो जाता है। लेकिन अब आप तसव्वुर करें कि टेक ऑफ की कुछ ही देर बाद पायलट गलती से परवाज़ का रास्ता थोड़ा सा तब्दील कर देता है। वो उसे सिर्फ 3.5 डिग्री तक तब्दील करता है, जो कि तकरीबन कुछ नहीं, सिर्फ चंद फुट। हवाई जहाज़ की नाक थोड़ी सी एक तरफ हट जाती है और कोई भी, ना पायलट और ना ही मुसाफिरों को ये नज़र नहीं आता। लेकिन अमेरिका भर के सफ़र के दौरान इस मामूली तब्दीली का असर काफ़ी होगा। अपने सफ़र के अख्ताम पर मुसाफिर और उससे भी ज़्यादा उलझे हुए पायलट अपने आप को वाशिंगटन डीसी में उतरता हुआ देखेंगे, न कि न्यूयॉर्क सिटी में। बिल्कुल इसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगियों में छोटी छोटी तब्दीलियों को महसूस नहीं करते। ये तब्दीलियाँ फौरी तौर पर न होने के बराबर असर छोड़। मसलन आप अगर रात के खाने में एक फैमिली साइज़ का पिज़्ज़ा खाते हैं तो ये रात भर में आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा, और अगर आज आप बहुत मोटे हैं और 20 मिनट की जॉगिंग के लिए जाते हैं और आप कल भी मोटे ही होंगे। एकदम से ये तब्दीली आपकी ज़िंदगी पर कुछ मस्बत असर नहीं डालेगी, लेकिन अगर हम इस अमल को रोज़ बरोज़ दोहराते रहेंगे तो हमें उसके बड़े नताइज मिल सकते हैं। हर रोज़ पिज़्ज़ा खाने से इम्कान है कि 1 साल बाद आपका वज़न बहुत बढ़ गया होगा, और रोज़ 20 मिनट की जॉगिंग करने से ये भी इम्कान है कि आखिरकार दुबले पतले और तंदुरुस्त हो जाएंगे। हालांकि हमें इस होने वाली तब्दीली का एहसास नहीं होगा। यही छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी पर हैरत अंगेज़ तौर पर असर डालती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि इन आदत का असर हम फौरी तौर पर महसूस होता हुआ देखें। उनके असरात या नताइज कुछ टाइम बाद ही देखेंगे। हो सकता है कि आपको अपनी कोशिशों के नताइज उस वक्त बहुत मायूस कुन मिल सकते हैं, तो इस वजह से आप बहुत हौसला शिकनी का शिकार हो रहे हों। लेकिन ये ज़रूरी है कि मौजूदा नताइज से मायूस कुन होने की बजाय अपनी मौजूदा रफ्तार पर तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश करें। मान लें कि आपके पास बैंक में पैसे कम हैं, लेकिन आप हर महीने कुछ बचा रहे हैं। हो सकता है कि आपके मौजूदा नताइज इतने अच्छे ना हों, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि आपकी रफ्तार दुरुस्त उसी समत में चलते रहें और चंद महीनों या चंद सालों में आपको एक बड़ी बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन आप अपने लिए सही रास्ते का तयन कैसे कर सकते? इसके लिए आपको कुछ आदत तैयार करने की ज़रूरत है। आदत हमारे ऐसे रवैये हैं जो हमने अपने ही तजुर्बात से सीखे हैं। मसलन जब आप अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि आगे क्या करना है। फितरी तौर पर ही आप लाइट स्विच तक पहुंच जाते हैं, और लाइट स्विच तक पहुंचना एक आदत है। ये एक ऐसा रवैया है जिसे हमने इतनी बार दोहराया है कि अब ये खुद ब खुद हो जाता है। इस तरह की बहुत सी आदत, जैसे रोज़ाना दांत साफ करने से लेकर गाड़ी चलाने तक, हमारी ज़िंदगियों पर हावी हैं और वो बेपनाह ताकतवर हैं। लेकिन ये आदत कैसे बनती हैं? 19वीं सदी में एडवर्ड थॉर्नडाइक एक माहिर नफ्सियात था। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। सबसे पहले उसने कुछ बिल्लियों को ब्लैक बॉक्स के अंदर रखा, फिर उसने वक्त तय किया
कि उन्हें फरार होने में कितना वक्त लगेगा। बाहर निकलने के लिए हर बिल्ली ने बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया जैसा कि हमें बॉक्स के अंदर रखने पर तवक्का थी। उसने शिद्दत से वहां से फरार होने का रास्ता तलाश किया। उसने दीवारों पर पंजे मारे। बिलाखिर बिल्ली को एक लीवर मिला जिसे दबाने पर एक दरवाजा खुल गया और जिससे वो फरार हो जाएगी। उसके बाद थॉर्नडाइक ने इन बिल्लियों को लिया जो कामयाबी से बच गई थी और इस तजर्बे को दोहराया। उसने उन्हें वापस बॉक्स के अंदर रख दिया और उसने देखा कि चंद बार बॉक्स में डाले जाने के बाद हर बिल्ली ने वो ट्रिक सीख ली थी। अब उसने देखा कि औसत बिल्ली सिर्फ 6 सेकंड में ही बच सकती है। अब हम कह सकते हैं कि डिब्बे से बाहर निकलने का अमल बिल्लियों की आदत बन चुका था। अपने तजर्बे के साथ थॉर्नडाइक ने एक और अहम चीज दरियाफ्त की थी कि ऐसे रवैये जो हमें इत्मीनान बख्श नताइज देते हैं, जैसे बिल्लियों के लिए आज़ादी हासिल करना था, वो रवैये जिनसे इत्मीनान बख्श नताइज हासिल होते हों उनको हम बार बार दोहराते हैं, यहाँ तक कि हम उन्हें लाशऊरी तौर पर सरअंजाम देने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन से अनासिर हैं जिनसे आदात मिलकर बनती हैं। इसमें 4 अलग अलग अनासिर मौजूद हैं जिनसे मिलकर आदात बनती। सबसे पहले इशारा यानी अमल करने का मुहर्रिक। अगर आप एक तारीक कमरे में जाते हैं तो आप एक ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे जो आपको देखने की इजाज़त दे। इस केस में अंधेरे से रोशनी की तरफ आपका फिर अमल आता है एक्शन यानी लाइट स्विच को झटकना। किसी भी अमल या हर आदत का आखिरी मकसद इनाम होता है यानी रिवार्ड। इस मामले में हल्का सा राहत का एहसास है जो आपको इर्द गिर्द की चीजें देखने के काबिल बनाता है। हर आदत एक ही अमल की पैरवी करती है। क्या आप हर सुबह कॉफी पीते हैं तो आपका पहला इशारा या अमल जागना है। फिर आप अपने आप को कॉफी का एक कप बनाने के लिए बिस्तर से खींच कर लाएंगे। अब हमें ये तो आइडिया हो गया कि आदतें कैसे वर्क करती हैं। अब हम देखते हैं कि अच्छी आदतें कैसे डेवलप होती हैं जो जिंदगियों को चेंज कर सकती हैं या बेहतर बना सकती हैं। नई आदत की तामीर के लिए हमें अमल के मंसूबे की जरूरत होती है, यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें पहले अच्छी तरह से उसको प्लान करना पड़ता है। अभी हमने देखा कि आदत कैसे बनती हैं। अब हम देखते हैं कि आदत किन चीजों पर मुश्तमिल है। एक इशारा या एक मुहर्रिक जो आपको अमल करने पर उकसाता है, एक ख्वाहिश जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, और एक रद्द अमल यानी अमल की कार्रवाई है, और एक इनाम यानी रिवार्ड है, वो मस्बत एहसास है जो आपको आदत मुकम्मल करने से हासिल होता है। एक दफ़ा जब आप जान लेते हैं कि ये कैसे काम करती हैं तो आप आदत बनाने के अमल को हैक करना यानी अपनाना शुरू कर देते हैं ताकि आप अच्छी आदत को हासिल करके उन पर कायम रह सकें। जैसे आप गिटार को सीखने के लिए बहुत बेताब हैं तो आप अपना गिटार लेते हैं, लेकिन आप मशक को जारी रखने के लिए जदोजहद करते हैं। हर सुबह आप अपने आप को बताते हैं कि आप बाद में खेलेंगे, लेकिन दिन का इख्तिताम जल्द ही हो जाता है और आपने एक बार भी अपना गिटार नहीं उठाया। लेकिन अब जबकि आप आदत बनाने के राज जान चुके हैं तो आप इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूरत में आप अपने गिटार को उठाने का इशारा बनाते हैं। आप अपने गिटार को अलमारी में या अपने फालतू कमरे के कोने में रखने की बजाय इसे अपने कमरे के दरमियान में छोड़ दें, जहाँ पे आपको वो मुकम्मल तौर पर दिखाई दे और आप इसे नाकाबिले फरामोश बना दें। इससे आप अपनी मशक करने की ख्वाहिश को आपके लिए आदत में बदलना आसान हो जाएगा। अगर हम अपने मुहर्रकात को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो अमल दरामद के इरादों को अपनाना होगा। जब अच्छी आदत कायम करने की बात आती है तो हम में से अक्सर अपने इरादों के बारे में गैर वाज़ेह होते हैं। हम कहते हैं कि बेहतरीन खाने जा रहे हैं या ये कि मैं गिटार सीखने जा रहा हूँ, तो हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि हम उसकी पैरवी करेंगे। अमल दरामद का इरादा हमें आगे बढ़ने में हमारी बहुत मदद कर सकता है। हमें ये तय करने में हमारी मदद करता है कि हम इस आदत को कब और कहां पर अमल दरामद करेंगे। मसलन हम गिटार की मिसाल वापस लेते हैं। अपने आप को ये बताने की बजाय कि आप इस हफ्ते किस वक्त गिटार की मशक करने जा रहे हैं, अपने आप को बताएं कि पीर, बुध और जुम्मा को जब अलार्म बजता है तो मैं सबसे पहले अपना गिटार उठाकर मशक करूंगा 1 घंटे के लिए, और अपने गिटार को कमरे के बीच में छोड़ना ना भूलें। अमल दरामद का ये इरादा बनाकर आप अपने आप को एक वाज़ेह मंसूबा और इशारा दे रहे होते हैं, और ये आपको हैरान कर सकता है एक मस्बत आदत बनाना कितना आसान हो। अब हम देखते हैं कि आदत की तामीर में रिवार्ड यानी इनामात का क्या रोल है।
1954 में न्यूरो साइंसदान जेम्स ओल्डर्स और पीटर मिलनर ने ख्वाहिश के पीछे न्यूरो साइंस को देखने के लिए एक तजर्बा किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हुए कुछ चूहों में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की रिहाई को रोक दिया। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये एक केमियाई मैसेज हैं जिनके बगैर आपका जिस्म काम नहीं कर सकता, और उनका काम सिग्नल्स पैगामात को एक न्यूरॉन असाबी खुलिये से अगले हदफ वाले खुलिये तक पहुंचाना है। 7 छोटे मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स ज्यादातर काम करते हैं और उनमें से एक डोपामाइन है। अब डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग में बनता है, और ये दिमाग में खारिज होने वाला एक केमिकल है जो आपको अच्छा महसूस करवाता है और जिससे आप खुशी महसूस करते हैं। उसकी सही मिकदार का होना आपके जिस्म और दिमाग दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ये आपको खुशी, इत्मीनान और तहरीक का एहसास दिलाने का जिम्मेदार है। जब चूहों में डोपामाइन की रिहाई को रोक दिया गया तो नताज हैरान कुन थे। लैब के चूहों ने बस जीने की ख्वाहिश खो दी थी और डोपामाइन के बगैर उन्हें खाने पीने और की ख्वाहिश नहीं रही थी, और कुछ ही दिनों बाद वो सब मर गए थे। ये परेशान कुन कहानी हमें एक चीज बताती है कि डोपामाइन एक अहम मुहर्रिक है। जब हम अपनी बका के लिए कोई फायदा मंद काम करते हैं, मसलन खाना पीना, तो उससे डोपामाइन खारिज होती है और हमें अच्छा लगता है, और ये खुशी का ये एहसास हमें बार बार फायदा मंद अमल करने की तरगीब देता है। अपनी नई आदत को बनाते वक्त हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें वो बहुत ही पुरकशिश लगे और जिसके हम मुंतजिर हों, तो हमारे पास उसकी पैरवी करने का इम्कान बहुत ज्यादा होगा। अब हम आयरलैंड से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियरिंग के तालिब इल्म रोनन बर्न की कहानी पर गौर करते हैं। रोनन जानता था कि उसे ज्यादा वर्जिश करनी चाहिए, लेकिन उसे वर्जिश करने से बहुत कम लुत्फ आता था। ताहम वो नेटफ्लिक्स देखने से लुत्फ अंदोज हुआ तो रोनन ने एक एक्सरसाइज बाइक को हैक की। उसने मोटरसाइकिल को अपने लैपटॉप से मुंसलिक किया और कुछ कोड लिखा जो सिर्फ नेटफ्लिक्स को चलाने की इजाजत देता अगर वो एक खास रफ्तार से साइकिल चला रहा हो तो। वर्जिश को एक ऐसे रवैये से जोड़कर जिसकी तरफ वो बहुत ही फितरी तौर पर राग़िब हुआ था, उसने एक नागवार सरगर्मी को खुशगवार में बदल दिया था। अगर आपको भी वर्जिश करने की जरूरत है लेकिन आप ताज़ा तरीन ए लिस्ट गपशप को हासिल करना चाहते हैं, तो आप जिम में रहते हुए सिर्फ मैगजीन पढ़ने का अहद कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ही मैं अपने माहौल को बेहतर बना सकता हूँ और इससे मुस्बत आदत बनाना आसान हो सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए देखते हैं ह्यूस्टन में मुकीम एक डॉक्टर एन थॉर्नडाइक के काम को। डॉक्टर एन थॉर्नडाइक को एक ऐसे मसले का सामना करना पड़ा जिसका सामना ज्यादातर सेहत के पेशेवर अफराद को होता है। वो लोगों की आदत को बेहतर बनाने में उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि सेहतमंद खाने का शऊरी फैसला करना मुश्किल हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा कुव्वत इरादी और नज़्म ज़ब्त की जरूरत होती है जो कि हमारे पास उसकी फराहमी नहीं है। लिहाजा एन थॉर्नडाइक और उसके कुछ साथियों ने एक टेस्ट डिजाइन किया। तजर्बे के हिस्से के तौर पर उसने अस्पताल के कैफेटेरिया को दोबारा तरतीब दिया। कैश रजिस्टर के साथ वाले रेफ्रिजरेटर्स में सोडा को बोतल के पानी से बदल दिया गया था और कैफेटेरिया के चारों तरफ बोतल के पानी की टोकरियां रखी गई थी। डॉक्टर थॉर्नडाइक और टीम फिर ये देखने के लिए देखते रहे कि क्या होगा, और आपके ख्याल में क्या हुआ? ठीक 3 महीनों के दौरान सोडा की फरोख्त में 11% कमी आई और पानी की फरोख्त में 25% से ज्यादा इजाफा हुआ। बस लोगों के लिए पानी पीने के मजीद इशारे बनाकर डॉक्टर थॉर्नडाइक और उसकी टीम लोगों को सेहतमंद इंतखाब करने पर आमादा करने में कामयाब रही। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि वो लोगों को बेहतर आदत बनाने में मदद करने के काबिल रहे। इससे ये वाज़ेह सबूत मिलता है कि आपके माहौल को तब्दील करने से आपको बेहतर आदत अपनाने में मदद मिल सकती है। अगर हम अपनी आदत को अपनाना चाहते हैं तो जितना हो सके उन्हें आसान बनाएं और खुशगवार बनाएं। किसी भी आदत को खुशगवार बनाना ही उसको कायम रखने का एक यकीनी तरीका होता है। आसान रवैये चूँकि हमारी जिंदगियों पर बहुत हावी होते हैं, इसलिए हम अपने मतलूबा तर्ज अमल को हर मुमकिन हद तक आसान बनाकर उन्हें आदत में तब्दील कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि उसके मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए से हम इन आदत को अपना सकते हैं। अब इसको इस तरह से देखते हैं। जेम्स क्लेयर जो कि ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने में हमेशा नाउमीद रहे हैं और उनकी बीवी ताहम कार्ड भेजने का मौका कभी भी नहीं छोड़ती। उसकी एक वाज़ह वजह यह है कि वो घर में ग्रीटिंग कार्ड्स का एक डिब्बा रखती है जो मौका के लिहाज से पेश किए जाते हैं।
और इस थोड़ी सी तैयारी से ही उसे जो भी कार्ड भेजने होते थे, यानी मुबारकबाद या ताज़ियत जो कुछ भी, उसके लिए ये भेजना आसान हो जाता था। उसके लिए उसे बाहर जाने या कार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसी तरह अगर आप टीवी के सामने कम वक्त ज़ाया करना चाहते हैं तो उसे अनप्लग करें और बैटरियां रिमोट से निकाल दें, तो आप सिर्फ उस वक्त टीवी देखेंगे जब आप वाकया ही देखना चाहते हों। तावील मुद्दत में आदत को आसान बनाने की दूसरी ट्रिक वो ये है जिसे 2 मिनट के असूल के नाम से जाना जाता है। मसलन असूल ये है कि किसी भी रवैये को एक आदत में डाला जा सकता है जो 2 मिनट में काबिल अमल हो। लिहाजा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हर हफ्ते एक किताब पढ़ने का अहद ना करें, उसकी बजाय आप एक रात में 2 सिफ़ात पढ़ने की आदत बनाएं। या अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो काम के बाद हर रोज अपने रनिंग गियर को लगाने का अहद करें। और 2 मिनट का ये असूल आसानी से आदत पैदा करने का एक तरीका है। छोटी कामयाबियां जो आपको बड़ी चीजों की तरफ ले जा सकती हैं। एक बार जब आप अपने दौड़ते हुए जूतों को खींच लेते हैं तो आप शायद भागने के लिए तैयार हैं, और एक बार जब आप 2 सिफ़ात पढ़ लेंगे तो इम्कान है कि आप इसे जारी रखेंगे। बस शुरू करना ही कुछ करने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम होता। मुअस्सर रवैये की तब्दीली के लिए अपनी आदत को फौरी तौर पर तसल्ली बख्श बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आदत के इस्तेमाल के असूल के बारे में बात करने की ज़रूरत है। यहाँ हम एक स्टीफन लॉबी नामी बहुत ही कामयाब हेल्थ रिसर्चर्स की कहानी देखते हैं। 1990 में लॉबी कराची पाकिस्तान के एक मोहल्ले में काम कर रहा था और अपनी मुलाजमत में बेहतरीन था। उसने मकामी बच्चों में डायरिया को 52% तक कम किया और उसने नमूनिया की शरह में 48% और जिल्द के इन्फेक्शन की शरह में 35% कमी की। तो इसका राज क्या था? अच्छा साबुन। हाँ, ये ठीक है, लॉबी की सेहत आमा की बड़ी कामयाबियां अच्छे साबुन का नतीजा थी। लॉबी ये जानता था कि बीमारी को कम करने के लिए हाथ धोना और बुनियादी सफाई बहुत जरूरी है, और मकामी लोग वो भी ये बात समझ गए थे, लेकिन वो सिर्फ अपने इल्म को आदत में तब्दील नहीं कर रहे। सब कुछ बदल गया जब लॉबी ने प्रॉक्टर और गैम्बल के साथ मिलकर पड़ोस में एक प्रीमियम साबुन मुफ्त में मुतारिफ करवाया। रातों रात हाथ धोना एक तसल्ली बख्श तजर्बा बन गया। नया साबुन आसानी से झाग बनाता है और उसकी खुशबू भी खुशकुन थी। तो अचानक सब अपने हाथ धो रहे थे क्योंकि अब ये उनके लिए एक खुशगवार सरगर्मी थी। स्टीफन लॉबी की ये कहानी रवैयों में तब्दीली के हुत्मा और अहम तरीन असूल की वजाहत करती है कि आदत को तसल्ली बख्श होना बहुत ही जरूरी है। अच्छे रवैयों को इत्मीनान बख्श बनाना मुश्किल हो सकता है। आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें हर चीज के नताइज बहुत जल्दी से नहीं मिलते। आप आज दफ्तर आते हैं लेकिन वापसी एक तनख्वाह का चेक महीने के आखिर तक नहीं आता है। आप सुबह जिम जाते हैं लेकिन आपका वजन रातों रात कम नहीं होता। बदकिस्मती से हमारे दिमाग फौरी तौर पर वापसी के माहौल से निमटने के लिए तैयार हैं। हमारे दूर दराज के आबाओ अजदाद तावील मुद्दी वापसी के बारे में नहीं सोच रहे थे, जैसे रिटायरमेंट के लिए बचत करना या ग़िज़ा पर कायम रहना। उनकी तवज्जो फौरी खदशात पर मरकूज, जैसा कि अपना अगला खाना तलाश करना, पनाह की तलाश करना वगैरह हैं। फौरी वापसी पर यह तवज्जो बुरी आदतों की हौसला अफजाई कर सकती है। मसलन तंबाकू नोशी आपको 20 सालों में फेफड़ों का कैंसर दे सकती है, लेकिन इस वक्त आपके तनाव और निकोटीन की ख्वाहिश को दूर करता है। ट्रैकर्स और मुआहिदों का इस्तेमाल करते अपनी आदत को उस ट्रैक पर रखने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने था। ये तो हमने सीख लिया कि अच्छी आदत कैसे बनाई जाती, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हम अपनी आदत को कितना ही खुशगवार और इत्मीनान बख्श बना लें, फिर भी हम इनको बरकरार रखने में नाकाम हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने इरादों पर कैसे कायम रह सकते हैं। एक आसान ट्रिक है अपनी नई आदत को बनाने या कायम रखने के लिए हमें चाहिए कि आदत से बाखबर रहें। इसे हैबिट ट्रैकिंग कहा जाता है। तारीख में बहुत से लोग अपनी आदत का रिकॉर्ड रखकर कामयाब हुए हैं। सबसे ज्यादा मारूफ बेंजामिन फ्रैंकलिन उनमें से एक हैं। 20 साल की उम्र से फ्रैंकलिन ने एक नोटबुक रखी थी जहां से उसने 13 जाती खूबियों की पाबंदी रिकॉर्ड करना शुरू की। उन खूबियों में फजूल गुफ्तगू से गुरेज किया और हमेशा कुछ मुफीद काम करने जैसे मकासद शामिल थे। हर रात फ्रैंकलिन हर इलाके में अपनी पेशरफ रिकॉर्ड करता था। इसी तरह आप भी एक डायरी का इस्तेमाल करके फ्रैंकलिन की आदत से बाखबर रहने वाली कोशिश की पैरवी कर सकते हैं। आप इसे कारआमद ही पाएंगे और आदत से बाखबर रहना
बजाते खुद एक पुरकशिश और इत्मीनान बख्श आदत है। एक और तजवीज़ ये है कि आप अपनी आदत का मुआयदा तैयार करें जो मनफी नताइज को आप पर मुसल्लत करता है अगर आप ट्रैक पर रहने में नाकाम रहते हैं। ब्रायन हैरिस नेशविल से एक कारोबारी शख्स है और इसने अपनी आदत के मुआहदे को बहुत संजीदगी से लिया। उसकी बीवी और उसके ज़ाती ट्रेनर के जरिए दस्तखत किए गए मुआहदे पर उसने अपना वजन 200 पाउंड तक कम करने का महसूस आदात की निशानदही की जो उसे वहां तक पहुंचने में मदद करती। इनमें से हर रोज उसके खाने की मिकदार का पता लगाना और हर हफ्ते अपना वजन करना शामिल था। फिर उसने इन कामों को ना करने पर सजाएं तजवीज़ की। अगर वो खाने की मिकदार को ट्रैक करने में नाकाम रहा तो उसे अपने ट्रेनर को $100 पे करने हैं और अगर वो वजन करने में नाकाम रहा तो उसको अपनी बीवी को $500 पे करने हैं। तो इस हिकमत अमली ने काम किया, न सिर्फ कि उसके पैसे खोने के खौफ से बल्कि दो लोगों के सामने यानी अपनी बीवी और ट्रेनर के सामने शर्मिंदा होने के खौफ से जो उसके लिए अहमियत रखते थे। इंसान चूंकि सोशल एनिमल है अपने आसपास के लोगों की राय की परवाह रखता है। सिर्फ ये जानना कि कोई आपको देख रहा है कामयाबी के लिए एक ताकतवर मुहर्रिक हो सकता है। क्यों ना हम भी अपनी आदत का एक मुआहदा कायम करें, इससे आपको अपनी आदत पर कायम रहने का ज्यादा इम्कान होगा। और एक आखिरी तजवीज़ कि नए तर्ज अमल को मुतारिफ कराने के लिए आदत स्टैकिंग का इस्तेमाल करें। अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो आप इसे पहले से मौजूद आदत के ऊपर रखने की कोशिश कर सकते। हम कहते हैं कि आप मुराकबा करना चाहते हैं लेकिन आप वक्त तलाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करें जो आप हर रोज़ आसानी से करते हैं, जैसे सुबह कॉफ़ी पीना। अपनी नई आदत को उसके ऊपर रखें। जब आप अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लें तो हर सुबह मुराकबा